हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। लास्ट क्लास में मैंने आपको अपेंडिसाइटिस के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जीआई सिस्टम की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन, दैट इज पेप्टिक अल्सर। सो व्हाट इज पेप्टिक अल्सर? जब हमारे स्टमक की जो म्यूकोजल लाइनिंग है वहां पे अल्सरेशन बन जाती है या फिर कोई लीजन बन जाता है, उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। नाउ कम्स अपॉन इट्स टाइप। सो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब होता है जब स्टमक की लाइनिंग में अल्सर हो रहा है। सेकंड आता है ड्यूडेनल अल्सर। तो आपको पता है ड्यूडेनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो जब उसमें अल्सर हो जाता है उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। और थर्ड वन आता है ईसोफेजियल अल्सर। सो ईसोफेजियल में मेनली जो लोअर स्फिंक्टर होता है या लोअर ईसोफेजियल जो साइट होती है वहां पे मेनली देखने को मिलता है। और इनमें से भी जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है दैट इज ड्यूडेनल अल्सर। नाउ कम्स अपॉन इट्स कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। तो मेन जो कॉज है पेप्टिक अल्सर का दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसमें भी मेनली जो हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, ये जिसको एच पायलोरी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी वजह से हो सकता है। सेकंड वन इसमें आता है हमारे जितने भी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल नसेड्स हो गया, एस्पिरिन हो गया, कैफीन हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी क्या है ट्रिगर हैं जिनकी वजह से जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है वो इरिटेट होती है। नेक्स्ट आता है कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी होती है जैसे जॉलिंजर हिल्सन डिजीज है। उसमें क्या होता है जो हमारा स्टमक का एसिड है उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से क्या हो सकता है, वहां पे जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अगर पेशेंट को क्या है बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने की आदत है, उनको भी गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम पे। सो गाइस, साइन एंड सिम्टम में जो पेशेंट को बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन रहती है इनके एपिगैस्ट्रिक रीजन में, एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट को ब्लोटिंग फील होगा। मतलब ब्लोटिंग का मतलब है उसको बिना खाए ही जो उसका स्टमक है वो फुल लगेगा। और मेनली जो ब्लोटिंग होगी वो आफ्टर ईटिंग के बाद होगी। बेड टाइम में उसको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, जो उसका स्टूल है उसमें कुछ ब्लड आ सकता है अगर वो अल्सरेशन वहाँ से निकल जाए। लाइक जो लाइनिंग है अगर वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाएगी तो ब्लीडिंग उसके स्टूल में आ सकती है, जिसको हम मैलिना भी बोलते हैं। अब हम आते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। सो डायग्नोसिस में गाइस एंडोस्कोपी करेंगे, बेरियम स्वेलो टेस्ट करेंगे, और इसमें हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट करेंगे जिसमें हम स्टूल का एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं और हम एच पाइलोरी को मेनली चेक करेंगे। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। सो एच पाइलोरी के लिए हम मेनली देंगे एंटीबायोटिक जैसे ही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड, हम इसमें प्रोटोन पंप इनहिबिटर जिसमें पेंटाप्रोजोल वगैरह आते हैं, ओमेपेराजोल आता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें H2 एंटागोनिस्ट। इट मीन्स जो स्टमक के एसिड है उसके प्रोडक्शन को कम करेंगे, जिसमें रेंटाडिन वगैरह आते हैं। और गाइस इसमें पेन के लिए हम एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं। लास्ट आती है इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन। सो नर्सिंग इंटरवेंशन में पेशेंट को एक तो लाइफस्टाइल चेंज के लिए बोलना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस नहीं लेना है, जितनी भी जो हमारी पेन किलर्स हैं वो नहीं लेनी है, क्योंकि पेन किलर्स क्या करती है हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको डैमेज करती हैं। सो कंटिन्यूसली नहीं लेनी है। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तब तो लेनी ही पड़ती है। नेक्स्ट आता है इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे आईवी फ्लूइड्स या जो फ्लूइडी डाइट है वो ज़्यादा लेनी है। आफ्टर खाने के बाद एकदम से लेटना नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।